हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी पागल लड़की है जो रात को अंधेरा होने के बाद भी चश्मा लगाकर बैठी है। तो मैं पागल नहीं हूँ। मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, जिसे हम कहते हैं आँख आना, वो हो गया है। और आज इसी विषय में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी आँख खुल ही नहीं पा रही थी और मुझे इतनी चुभन हो रही थी आँख में कि मैं कैसे कैसे करके वॉशरूम तक गई। और जब मैंने मिरर में अपनी आँख को देखा तो मेरी आँखें इतनी सूज चुकी थी और पूरी लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई 100 सुइयां चुभा रहा है मेरी आँख में। इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने आँख में थोड़ा नॉर्मल पानी के छींटे थोड़ा मारे और मैं वेट कर रही थी कि मेरी आंखें नॉर्मल हो जाए, बिकॉज मुझे कॉल टाइम मिला था मेरी शूटिंग का और मुझे उस समय पर सेट पर पहुंचना था। बट जब मैंने देखा कि बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने हमारे फिल्म के डायरेक्टर सर को कॉल किया और मैंने कहा कि सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि मैं आज शूटिंग करने लायक हूँ, क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही है और पूरी आँख सूज चुकी है। तो मुझे लगता है कि मेकअप वो सब नहीं कर पाऊंगी मैं आँख पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मिर्ज़ापुर में शूटिंग कर रहे हैं फिल्म आई मिलन की रात की। और इस समय पे हमारे फिल्म का सबसे क्रूशियल पार्ट चल रहा है। हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं फिल्म का। बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं सेट पर, हमारे फाइट मास्टर आए हुए हैं, बहुत सारे फाइटर्स आए हुए हैं। तो और कल हम गाना भी शूट कर रहे थे, तो हमारे डांस मास्टर भी सेट पर हैं और बहुत बड़ी यूनिट है फिलहाल। बहुत ज़्यादा काम हमने सोचा था कि हम इस समय पर निकालेंगे और ये प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे मैंने डायरेक्टर सर को बताया, उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट दीजिए, मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। और मुश्किल से 2-3 मिनट बाद मुझे उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप शूटिंग की चिंता मत कीजिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और हम आपके बिना कुछ मैनेज करते हैं। ये कहकर बस उन्होंने फ़ोन रखा ही था कि हमारे फाइट मास्टर का कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा, आपको जो तकलीफ हुई है हम समझ रहे हैं। तो मैंने सारे सीक्वेंसेस ऐसे शूट करने के लिए रखे हैं जिसमें आपके प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। हम आपका बॉडी डबल यूज़ करके आपके बैक शॉट्स ले लेंगे। आपको सेट पर आने की ज़रूरत नहीं है आज। आप रेस्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। उसी के कुछ समय बाद मुझे मेरे प्रोड्यूसर सर का फ़ोन आ गया और ये सब सुबह सुबह की बात है, मतलब लगभग 6:30-7 बजे के आसपास की बात है। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर सर का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ है। तो मैंने उनको ही बताया कि सर, ऐसी ऐसी तकलीफ़ है और मैं बिल्कुल ना मैं आँख खोल पा रही हूँ ना कुछ। तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट्स दीजिए अगेन। और अगले 5 मिनट के अंदर मेरे होटल के नीचे एक गाड़ी आ गई थी और यहाँ के जो हमारे लोकल लाइन प्रोडक्शन के लोग हैं, सबको मैं सच में थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो फट से उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और यहाँ पर एक बहुत अच्छा नेत्र चिकित्सालय है, बहुत एक अच्छा आई हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे ले गए और डॉक्टर को दिखाया और फट से उन्होंने मुझे सारी ट्रीटमेंट्स दी, जो भी ज़रूरी है, जो भी चेकअप्स करने थे वो सारे चेकअप्स उन्होंने किए, मुझे आई ड्रॉप्स दिए और सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी थी वो दिया। और मैं होटल में अपने कमरे में आके बैठ गई। इतने ज़्यादा आर्टिस्ट्स हैं, इतने ज़्यादा एक्टर्स हैं और सब लोगों की आगे दूसरी फिल्मों की डेट्स है और बहुत ही कट टू कट डेट्स होती है लोगों की। बहुत सारी कट टू कट डेट्स हैं। बट जैसे एक्टर्स को पता चला, जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, उन्हें जैसे पता चला कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, वो सारे एक्टर्स ने अपने अपने आगे जो भी उनकी चीज़ें लाइंड अप थी
वहाँ सब जगह फ़ोन किया और सबने पूछा कि क्या 1-2 दिन हम आगे बढ़ा सकते हैं आपकी शूटिंग, बिकॉज़ यहाँ पे जो हमारी आर्टिस्ट हैं उनको ऐसी तकलीफ हो गई है और ऐसे सिचुएशन में हम लोग फोर्स नहीं कर सकते जल्दी काम करने के लिए। और हर किसी ने मेरे लिए अपने आगे की शूटिंग डेट्स को मैनेज किया। और उसके अलावा भी एक तकलीफ थी, एक जिस लोकेशन पर हम शूटिंग कर रहे थे वो लोकेशन हमें वापस नहीं मिल पा रही थी, वो हमें आज ही शूटिंग करना था। तो उसके लिए फाइनली ये हुआ कि मैडम आप सेट पर आ जाइए, खाली आपको मेकअप वेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, खाली शायद से अगर आपका किसी शॉट में गाल वाल दिख गया तो हम ये सीक्वेंस बॉडी डबल के साथ नहीं शूट कर सकते, तो खाली ये एक छोटा सा सीक्वेंस है, भले आप चश्मा पहन के बैठिएगा। तो मैं सेट पर गई, आई ड्रॉप्स डालने के बाद मुझे थोड़ा आराम हो गया था, मैं सेट पर गई। जब मैं सेट पर पहुंची तो हमारे स्पॉट दादा लोग जो हैं यूनिट के, उन्होंने ऑलरेडी बर्फ मंगा कर रखा था कि हमारी हीरोइन को तकलीफ है, अगर उन्हें आंख कभी बर्फ से सेकनी होगी तो बर्फ होना चाहिए। नाइट का सीक्वेंस था तो लोबान का इस्तेमाल करते हैं, धुएं का, ताकि हमने जो लाइट्स दी हुई है वो स्क्रीन पर दिखाई दे। तो जितने हमारे सेटिंग दादा थे उन्होंने सबने पूरी तरह ये कोशिश की कि मैं जहां खड़ी हूं या जहां पर मैं हूं उस जगह के आसपास कहीं धुआं ना हो, तो मुझसे दूर दूर उन लोगों ने धुआं दिया ताकि मेरी आंख को तकलीफ ना हो। जितने लाइट दादा थे वो लोग शॉट शुरू होने के पहले तक लाइट को कवर करके रखते थे एक थर्मोकॉल से, ताकि वो लाइट मेरी आंखों में ना पड़े और मेरी आंख में कोई दर्द या कोई चुभन उस लाइट की वजह से ना हो। मतलब पूरी यूनिट और पूरी टीम ने लिटरली अपनी छोटी बहन या अपनी बेटी का कोई कैसे ख्याल रखेगा वैसे मेरा ख्याल रखा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी अगर टीवी खोलती हूँ या कोई न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या आम लोगों के मुंह से कोई बातें सुनती हूँ कि इंडस्ट्री बहुत ही डरावनी जगह है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और अरे ये दलदल है, एक बार जाओगे तो घुसते चले जाओगे, ये सब बातें हमने सबने सुनी हुई है। पर आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद मैं यही कह सकती हूँ कि जितना ख्याल ऐसे सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स या मेरे जितने भी चाचा मामा जितने लोग हैं वो लोग जितना मेरा ख्याल रखे होते इस सिचुएशन में, उतना ही ख्याल मेरी यूनिट में हर किसी ने रखा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नाम से जानती भी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे लाइट दादा है, यहाँ के लोकल लाइन प्रोडक्शन के जो लड़के हैं, सेटिंग दादा, स्पॉट दादा, ये सब लोगों ने आज मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं बहुत ही लकी फील कर रही हूँ और मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है कि दुनिया में इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। होंगी शायद कुछ कमियां, होगा शायद कुछ लोगों के साथ शायद गलत एक्सपीरियंस हुआ होगा और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी डिनाई नहीं करती, हुआ होगा उनके साथ गलत और इसलिए वो पब्लिकली आके बताते होंगे इस बारे में। बट मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री से यही है कि जैसे मेरा एक परिवार मेरे घर पर है वैसे मेरा दूसरा परिवार यहाँ पर है, और यहाँ के लोग हमेशा मुझे इतना ही प्यार करते हैं, हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं, और हम हर वक्त हर पल यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फिल्में बनाएं, आप लोगों को प्राउड फील कराएं, जितना अच्छा हमसे हो सके, छोटे से बजट में, छोटी सी यूनिट में, जितना अच्छा हम काम कर सकें उतना अच्छा हम काम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिल सके। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि ये भी एक सच है हमारी इंडस्ट्री का, इस पे भी ध्यान दीजिए। ऐसे भी लोग हैं यहाँ और ऐसे भी ट्रीट करते हैं, इतना प्यार से भी रखते हैं जितना शायद कोई अपने घर की लड़की को रखेगा, उतना प्यार से मुझे यहाँ पे रखा गया है।
तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये हिस्सा भी बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इंडस्ट्री का। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहूं। और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे, मेरी पूरी इंडस्ट्री पे बना रहे। और आप लोग कभी अपना भरोसा मत उठने दीजिएगा हम लोग से, क्योंकि हम सच में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सबके पास हम अच्छी फिल्में लेकर आ सकें। है कुछ कमियां, पर हम उसे भी सुधार देंगे। अपना प्यार ऐसे ही हम लोग पर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।